चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हमने इसमें बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो बनाई है जो कि पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई है। संघीय शासन प्रणाली मतलब जहाँ पे संघ का शासन होता है ना, केंद्र का शासन होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है संघीय शासन प्रणाली को। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो सभी संविधानों के सम्मिश्रण से बना है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही विस्तृत है, लिखित और निर्मित संविधान है ना। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है? तो जो आंध्र प्रदेश है उसका विभाजन भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि विभाजन के समय कितनी संख्या का विस्थापन हुआ? तो जब विभाजन हुआ भारत का तो उसमें जो जनसंख्या थी 8 मिलियन जनसंख्या का विस्थापन किया गया, विलय किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपको पता है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, है ना। गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू की गई है? तो अनुच्छेद 44 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, समान रूप से सभी के कर्तव्य होंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ था? तो वयस्क मताधिकार का मतलब आपको पता ही होगा, यानी वह व्यक्ति जो कि 18 साल की आयु पूरी कर चुका है वह मत देने का अधिकारी है। यानी जो वयस्क हो चुका है वो मत का अधिकारी होता है। तो ये सबसे पहले जो है वो मणिपुर में इसका अधिकार दिया गया था। भारत में सबसे पहले मणिपुर में प्रारंभ किया गया था वयस्क मताधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड कब बना? तो सन 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? विलय पत्र जैसे कि आपको पता है जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उसका विलय किया गया था भारत में, है ना। तो उसके लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तो विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? राज्य पुनर्गठन का आशय जैसे कि राज्यों का जो पुनर्गठन यानी दोबारा गठन किया जाता है ना। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो पारित किया गया था, बना था। फिर अगला प्रश्न हमारा कि वर्तमान समय में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? अब संवैधानिक दर्जा से आप समझते हैं यानी वो भाषाएं जिनको कानून ने स्वीकार किया है, जिनको हमारे संविधान ने स्वीकार किया है और उन्हें संवैधानिक यानी कानून का दर्जा प्रदान किया है, वो है 22 भाषाएं हमारी जिन्हें कानून का दर्जा मिला है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ऐड किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया? ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 26 जनवरी 1950 है, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, उसे स्वीकृत किया गया था, अंगीकार किया गया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था? तो जो इसका आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी कहते हैं और इन्हें स्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है संविधान सभा का। इन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब सबसे पहले बैठक हुई तो इसमें इन्हें 11 दिसंबर 1946 को भारत का जो है वो राष्ट्रपति घोषित किया गया और स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। फिर अगला प्रश्न हमारा कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो आप इनके बारे में जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। वो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
किस संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आंसर इसका क्या होगा? 1952। यानी 1952 में संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आम चुनाव सबसे पहले कराया गया था। फिर अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम आम चुनाव जो है उसमें लोकसभा और विधानसभा में टोटल कितनी सीटें थीं? तो जब प्रथम आम चुनाव हुए लोकसभा के और विधानसभा के, तो उसमें लोकसभा की 450 सीटें और विधानसभा की 3200 जो 83 सीटें हैं वो टोटल थीं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि 1952 से लेकर 1969 तक, 1952 से 1969 तक का जो कांग्रेस है उसका चुनाव चिन्ह क्या था? गाय बछड़ा, है ना। 1952 से 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा। जैसे कि प्रेजेंट में आपको पता है पंजा है, लेकिन ये इसको चेंज करके बनाया गया है, बदल के बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? जो भारतीय राष्ट्रीय दल हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें अलग संविधान की मांग भी की गई। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया? तो आंसर क्या होगा इसका? 1913 में हिंदू महासभा अस्तित्व में आया, उसको एक अलग नाम मिला। फिर अगला प्रश्न हमारा कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो आंसर क्या होगा? सन 1987 यानी 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में हुआ था। तो राइट आंसर 1907 होगा, 1907 होगा। फिर ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? ईवीएम यानी जो वोटिंग मशीन होती है उसे हम कहते हैं। तो इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल है, यूज़ है, वो 2004 में किया गया था, जो हमारे मतदान हैं, मत हैं, उनको वोट करने के लिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आंसर क्या होगा? जो प्रतिभा पाटिल हैं हमारी, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इस अवधि के पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, या फिर वो किसी भी दुराचार या फिर अगर संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में हम उसको महाभियोग लगाकर भी पद से हटा सकते हैं। उसके पहले आप उसको पद से नहीं हटा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? तो आंसर क्या होगा? जो सरोजनी नायडू हैं वो भारत की पहली गवर्नर जनरल के नाम से जानी जाती हैं, जो कि महिला थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। और फिर अगला प्रश्न हमारा कि भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कौन सा था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई थी? तो संविधान निर्माण के लिए जो समिति बनी वो 1946 में बनी थी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, जो कि दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में वायुसेना की स्थापना का वर्ष क्या था? तो 1932 में वायुसेना की स्थापना सबसे पहले की गई थी। ठीक है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, और ये सभी के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारे अगले वीडियो के लिए आप वेट करें हमारे नोटिफिकेशन।